हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट करी थी वो थी, मैं ऑडिबल हूँ सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। डन। जो हमने कल की क्लास करी थी उसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो एक टॉपिक हम कवर कर रहे थे दैट वाज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये बहुत हम्म। बेसिक है और हम लोगों को ये चीजें बहुत बेसिक बेसिक जब समझ में आएंगी तभी हम डिटेल टॉपिक्स को कवर अप कर पाएंगे। तो जो हमने कल पढ़ा था दैट वाज कि उसकी एनाटॉमी क्या है एंड हाउ इट इज वर्किंग। तो जो इसका फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो कल का हमने पढ़ा था एक बार आप मुझे इसको ब्रीफ करके बताओगे कि हम प्रोसेस में कहाँ से डीऑक्सीडेट आ कहाँ जाता है, एक रिवीजन करें आप। सो आप बताओगे प्लीज। सबसे पहले तो हमारा जैसे ह्यूमन हार्ट है, तो ह्यूमन हार्ट से ही सारी एक्टिविटीज होती हैं और जब तक हमारी हार्ट बीट पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। और ये जैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम फोर्थ या थर्ड मंथ से स्टार्ट होती है हार्ट बीट, और इवन पूरी लाइफ लॉन्ग ये चलती रहती है। और जैसे ही हार्ट स्टॉप होता है देन सारी एक्टिविटीज पूरी स्टॉप हो जाती हैं। अब आते हैं इसकी फिजियोलॉजी कैसे होती है। सबसे पहले तो इसके फोर्थ मेंबर होते, रिपीट हो रही है आवाज? एक सेकंड मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, अब आप एक्सप्लेन। हाँ, इसके चैम्बर होते हैं। सबसे पहला तो दो ऊपर आर्टरियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो जो हार्ट में राइट साइड होता है वो ब्लड राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होता है यानी कि CO2। और जैसे ही क्या होता है ब्लड से O2 की लेवल जैसे ही कम हो जाता है, और तो उसको मतलब प्योर करने के लिए CO2 को बाहर निकालने के लिए राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, राइट आर्टरियम से, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में जाता है, और लंग्स में जैसे ही गैसेस का एक्सचेंज होता है वहां पर क्या होता है कि ब्लड में जो भी हीमोग्लोबिन होती है वो CO2 को छोड़ करके O2 को ले करके एब्जॉर्ब करके और O2 को पूरी तरीके से पूरी बॉडी में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के द्वारा O2 के साथ में पूरी पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है ब्लड। गॉट इट। यस। सो जो अभी आपने एक्सप्लेन किया वो एकदम करेक्ट है। इसका ना एक फ्लो चार्ट होता है। जैसे अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी इसमें ये जो था वो हमें विद डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने आपका डायग्राम देखा तो आपने डायग्राम बहुत एकदम फाइन तरीके से बनाया है। बट जब हम एक एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन, इन सेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कॉम्पिटेटिव वे में, ठीक है? तो वहाँ पे हमें ना जितना क्विक हम डायग्राम्स बना सकते हैं, जितना ईजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम बना सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे वहाँ पे 5 चीजें चाहिए कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, देन हाँ। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से वापस आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज वो लंग्स में जाके वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो वापस आ रहा है, राइट? तो हम्म। पूरी बॉडी में अरोटा के पास जा रहा है। तो सिंपल, अगर बिकॉज हमें क्या हम्म। जल्दी प्रिपरेशन करनी है, हमें वहाँ पे टाइम नहीं होता है कि हम सारी चीजें बना सके। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें हम्म। वैसे देखनी पड़ती है, ठीक है? तो मैं इसका एक बार आपको डायग्राम बताती हूँ कि कैसे आप बना सकते हो बिल्कुल क्विक मैनर में। ये हमने यू शेप बनाया, ठीक है? यू हमें 5 चीजें चाहिए, ठीक है? 1, 2, 3 हम्म। और ये 5, ठीक है? हाँ। हाँ। ये बेसिकली जो इंफीरियर वेना कावा है दैट इज यहाँ का जो ये पार्ट होता है, ठीक है? बट हमें हम्म। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमें याद हो जाए चीजें, हम जल्दी इस चीज को बना सके, इसलिए हमने उसको बहुत रफ वे में बनाया, ठीक है? तो यहाँ से हमारा क्या हुआ था, इंफीरियर वेना कावा जो हमने दिखाया था। इधर पे क्या था, सुपीरियर वेना कावा। ये सेंटर वाला अरोटा था, हम्म। ये वाला, ठीक है? एंड इधर वाला ये क्या था हमारा, जो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया था ब्लड, आर्टरी। है ना? एंड ये वाला क्या था, हाँ। ये पल्मोनरी वेन, ठीक है? वेन्स। हाँ, तो क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बन गया, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत डिटेल डायग्राम ऐसा नहीं चाहिए होता है कि हम उसको शिद्दत से बैठे। हम्म। इट जस्ट कि वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि कहाँ से क्या फ्लो है, वो सारी चीजें उसकी डिटेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये एक उसका तरीका हो गया कि हमें कैसे बनाना है, ठीक है? हाँ। इट कम्स टू कि अब हमें आज क्या पढ़ना है। कल हमने इसका फ्लो पढ़ा था, उसका एनाटॉमी पढ़ा था कि क्या शेप एंड साइज होता है, कितने ग्राम्स का होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, 2/3 किस साइड लोकेटेड होता है, 1/3 किस साइड लोकेटेड होता है। हम्म। आज उसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक दो, देन उसके बाद हम जाएंगे उसका नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है? तो एग्जाम्स के हम्म। पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है? जैसे 2030 का यूजीसी का एग्जाम था, उसमें पूछा था कि असर्शन एंड रीजनिंग की फॉर्म में दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन में दिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? क्या लिखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और सिस्टम ऑफ हाँ। ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ। पहली चीज। हम्म। अब उसका रीजन दिया है क्योंकि हार्ट जो होता है हमारा वो भेजता है सेंस O2 एंड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल टू एवरी cells and receives CO2 and waste from cell,
अब जब हम यूजीसी की दैट इज 2013, तब का लेवल और भी थोड़ा सा इजी था, अभी बहुत टफ हो गया, ठीक है। तो पहला असर्शन उसने पूछा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से नोन एज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, असर्शन था एंड रीजन है उसका कि बिकॉज, अब जब भी असर्शन और रीजन की बात करते हैं तो बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज से ये समझ में आता है कि जो रीजन है इसका, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये इसका रीजन सही है। तो लिखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकॉज हार्ट सेंड्स O2, दैट इज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल टू एवरी सेल एंड रिसीव CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम दी सेल। सो इसका आंसर बताओगे आप क्या होगा। तो ऑप्शन ऐसे दिए होते कि ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, किसी में लिखा होगा ए इज रॉन्ग बी इज राइट, फिर एक दिया होगा कि बोथ आर राइट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया होगा कि बोथ आर रॉन्ग। सो इसका आंसर है कि इसमें ए एंड आर असर्शन है एंड रीजन है वो दोनों करेक्ट है, बिकॉज जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो आपके ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉलो करता है। देन जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ऑक्सीजन को डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स के थ्रू सारे सेल्स में भेजता है, और जो भी वहां से CO2 रिलीज होती है वो लंग्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होकर उसको रिलीज कर देता है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन लगाए थे इसके? अभी तो नहीं लगा है। ठीक है, सी एक और क्वेश्चन है 2013 का, ये यूजीसी का, कि ब्लड प्रेशर असर्शन एंड रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे बुक्स में, मतलब जो मैंने परचेस करी थी, तो क्या उसमें मिल जाएगी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन? देखो इसमें कैसा होता है कि जैसे मैंने जब प्रिपरेशन करी थी, सो मैंने कोई हाँ। इंडिविजुअल बुक फॉलो नहीं करी। अब जैसे मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी, तो मुझे लगता था कि ये टॉपिक, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो मुझे लगा ये क्वेश्चन तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो जो मेरे नोट्स जहाँ बने थे तो वहाँ पे जाके मैंने ये क्वेश्चंस को मेंशन कर लिया कि मुझे समझ में आ जाए कि ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, बेसिकली कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीजें होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड प्रेशर इज आल्सो यूज्ड एज गाइड टू एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, नॉर्मल वैल्यूज आर 120 mm टू 80 mm, ठीक है। एंड देन उसका रीजनिंग दिया हुआ है एट सिस्टोल when the heart thrust from the left ventricle into the heart into the aorta, the pressure is 120 mm, and at diastole left ventricle is being refilled, the pressure is 80 mm. तो जो अब ये जो सिस्टोल और डायस्टोल की बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आप टेट वगैरह का एग्जाम देते हो ना, तो उसमें काफी डायरेक्ट एग्जाम पूछते हैं, और जो नेट का आता है तो उसमें ज्यादातर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो कल का हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। कल हमने कहाँ पे ओवर किया था? वॉल्फ चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हाँ ये तो बता दिया था, है ना, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज कि उसका फ्लो चार्ट पहले कैसे बनेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में बना के दिखाती हूँ। पहले कुछ बेसिक चीजें नोट डाउन कर लेते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे हम टेट वगैरह के एग्जाम जब देते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हार्ट का शेप कैसा होता है? हमारी मुट्ठी के जैसा, है ना, दैट इज फिस्ट। सेकंड, स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, अकॉर्डिंग टू पियर्स के जैसा होता है, स्ट्रक्चर बताया है। स्लाइटली लेफ्ट टू मिड लाइन एंड बिहाइंड स्टर्नम। ये वन लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेट वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। दैट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। यस, ये होती है हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज जो हमने कल कवर करी थी, राइट। देन जो हमारा कार्डियक मसल्स होती है हैज कंटिन्यूअस contraction एंड रिलैक्सेशन। जो जो अभी मैं बात कर रही थी डायस्टॉल और सिस्टॉल, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट की कितनी वॉल्स होती है? तो हार्ट हैज 3 वॉल्स, फर्स्ट एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम। तो जो ये मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम, हाँ, ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है। एंड देन लास्ट इज एंडोकार्डियम, इसको लिख लेना, ठीक है। देन एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड ही है, हार्ट से, कि डबल, आपको पता है कि हम जो सर्कुलेशन जो बॉडी में हो रहा है उसको हम कौन कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर कोई बोले कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, या फिर कोई पूछे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो वो जब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बॉडी में होता है साथ में, तो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे लंग्स, ठीक है, हार्ट यहाँ पे आ गया,
ये बॉडी, ये यूजीसी के जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हमने उससे लिंक किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया। सो जब हार्ट और लंग्स के बीच की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। एंड जब हार्ट से पूरा बॉडी में ब्लड गया तो उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इसमें एक बात समझो कि ऐसा नहीं है कि हार्ट और लंग्स में जब सर्कुलेशन हो रहा है तो उस टाइम पे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हार्ट बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। इट्स कि बॉडी में ब्लड पूरे टाइम चल रहा है, ठीक है। पर अगर कहीं पे भी ब्लड का स्टॉपेज होगा तो फिर वो कंडीशन मतलब वर्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। सो हमें इसमें क्या करना रहेगा कि जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर बात करें दैट इज लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन, और जब हम हार्ट और बॉडी की बात करें दैट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अगर अब क्वेश्चन आता है कि अगर बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, वो लोग आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और एक और ऑप्शन दे देंगे, 2 ऑप्शन देंगे जो गलत होंगे। उसमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन से सर्कुलेशन सही है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होगा तब तक आप उसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब दोनों के दोनों साथ में होते हैं तब होता है डबल सर्कुलेशन। समझ में आया इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट आता है दोनों में होगा, लंग से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में, तो हम बोलेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन दोनों ही हो रहा है। बोथ। हाँ, एक और ब्रीफ करो आप। जैसे लंग्स टू हार्ट होगा सर्कुलेशन तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, लंग्स टू हार्ट, हाँ। और हार्ट टू बॉडी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा। यस। और अगर जैसे किसी कंडीशन में दोनों बोथ पे भी हम टिक, जैसे अगर दोनों का पूछा है तो फिर हम बोथ पे टिक लगा सकते हैं, या फिर अगर उन्हें अलग अलग पूछा है तो दोनों का बता सकते हैं। यस, इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पल्मोनरी, व्हाट इज सिस्टमैटिक। तो अगर अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो हमें, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब ना क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है ना, ठीक है, तो जो हमारी मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स होती है, वो जो हार्ट की मसल्स को हम क्या कहते हैं, पहली चीज तो कार्डियक मसल्स। अब ये जो वन लाइनर चीजें हैं ना, इसको भी आप लोग लिख लेना, क्योंकि टेट वगैरह के एग्जाम से पूछ लेते हैं। सो जैसे पूछे कि हार्ट मसल इज आल्सो नोन एज, तो आपको पता होना दैट इज नोन एज कार्डियक मसल्स, ठीक है। पाउंड ओनली, वॉइस नहीं आ रही आपकी। बस बाकी आप करो ना। ओके मैम। हाँ, सो इसमें लिखा है ना कि कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स दोनों सेम होती है। सेकंड, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ फाइंड आउट होती है, दैट इज ओनली फाउंड इन मायोकार्डियम, ठीक है। ये जो वन लाइनर चीज है, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स एंड हार्ट मसल्स, हाँ, दोनों सेम चीजें होती है, ठीक है। और ये कहाँ फाइंड आउट, मतलब बॉडी की किस जगह पे पाई जाती है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक है। अब क्या होता है कि हार्ट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ऑल्सो कंसिडर्ड एज मायोजेनिक। अभी पता है आपको मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? नहीं, ये नहीं पता। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट होती है, मतलब जो हार्ट होता है ना वो रेगुलर बीट करता रहता है पूरे टाइम, ठीक है। तो वो खुद ही जनरेट करता है अपनी इम्पल्सेस को, और जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस जनरेट होती है वो हार्ट खुद ही कर रहा है। इसलिए हार्ट को हम लोग मायोजेनिक भी कंसिडर करते हैं। क्यों? इसका रीजन है एज इट itself जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। ये ऐसा नहीं करता कि दूसरे किसी से हेल्प ले रहा है, ये खुद से जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज, वर्क क्या होता है जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का? इलेक्ट्रिक मतलब जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी समझ लो आप, कि जो उसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की जरूरत पड़ती है, जो वो चीज होती है, तो वो खुद से इस चीज को हेल्प करता है, वो किसी और से हेल्प नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें ना आपने सुना है कि अपन एनारोबिक और एरोबिक एनर्जी सिस्टम क्या होता है? कोई वर्ड सुने हैं आप लोगों ने? क्या कुछ आइडिया है? बहुत डीपली नहीं पता है। रफली पता है ना। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कह सकते हो कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जो हार्ट होता है, तो हार्ट में मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? आई थिंक एनारोबिक। एनारोबिक होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है। सो हार्ट क्या होता है ना, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि वहां पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स, पावर ऑफ सेल्स, है ना। तो वो एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि हार्ट तो जैसे हमारी मसल्स है वो एक बार के लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे, मतलब इवन मसल्स भी हमारी सोते टाइम भी यूज होती है, ठीक है। बट क्या है कि वो कंटिन्यूस बीट करता है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूस बीट करने के लिए एनर्जी का सप्लाई चाहिए, और एनर्जी का सप्लाई चाहिए तो एनर्जी कहाँ से, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा इनफ होगी,
तो जो अगर कभी भी कुछ पूछे कि हार्ट में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या है? एरोबिक एरोबिक। रेस्पिरेशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हार्ट अंडरगोज एरोबिक respiration as an aerobic respiration is not possible, ठीक है, in the heart. इसलिए therefore it has maximum number of mitochondria. समझ में आया? इसमें कोई हाँ क्वेश्चन है? ठीक है। नहीं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन फिर किसमें होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम लोग रनिंग वाला पार्ट है ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला, तो उसमें हाँ मैं आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करूंगी कि कितने सेकंड्स के बाद एनारोबिक स्टार्ट, जैसे बॉडी याद है हम लोग जब बहुत भागते थक जाते हैं, ठीक है, हाँ, कैसे बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा जरूरी होती है। तो ये सब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, नाउ सेकंड इज कि जो हार्ट है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? दैट इज कोरोनरी आर्टरीज। यस। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है कि हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, एंड उसके बाद 4-5 ऑप्शन दे देंगे तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि दे आर कोरोनरी आर्टरीज। यहाँ पे कोरोनरी की जगह वेन्स भी हो सकता है या फिर कुछ और वर्ड यूज कर लिया या फिर कोई कॉम्बिनेशन में वर्ड्स यूज कर लिए, तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं। अब हम लोग एक बार ना जिसका फ्लो चार्ट हमने बनाया था वो मैं एक बार बना के आपको दिखा देती हूँ। डन। सो इसको अगर हम वर्ड में देखें कि जो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकुलर में। राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ से आएगा ये कि जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ से आएगा ये? राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम, नहीं, हाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन यहाँ से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में, ठीक है। ये हमें फ्लो चार्ट है ना थरो एकदम याद होना चाहिए कि अगर कोई भी कुछ पूछे तो हमें चीजें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसमें से कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि ड्रिफ्ट कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने? चलो उसके बारे में बता दूंगी आपको। एनीवेज अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफ्यूजन इन कैपिलरीज क्या होता है, ये अपने हार्ट से रिलेटेड है, कुछ भी अगर आपको लग रहा हो तो। डिफ्यूजन इन कैपिलरीज, ये हमारा जो अभी कार्डियक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो उसका जो प्रोसेस है ब्लड फ्लो का, उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ये जब हमारा लंग्स में जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जब हमारी एब्जॉर्ब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एंड क्या रिलीज होता है? CO2। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन इन कैपिलरीज, ठीक है, कि एब्जॉर्ब हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन इन कैपिलरीज, ठीक है। ये जब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना और ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी तब हमें समझ में आएगा कि हम लोग जो एक एक लाइन लिख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर टू दी एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ अब बात करते हैं कि हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया। डबल सर्कुलेशन में क्या कौन कौन से सर्कुलेशन होते हैं? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यस यस। अब क्या होता है अगर कोई पूछे कि जब हमारे ये जो हार्ट था, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ से जो ये ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ से गया, उसके बाद ये पूरा रिलीज हुआ, उसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रोसेस एक मैं देखूं तो ये हार्ट की आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? आर्टरी, ठीक है। फिर यहाँ से ये ना ऐसे स्प्रेड होता है, ब्लड जाता है, ठीक है, और ये हमारा ब्लड जा रहा है। इस डायग्राम में क्या था, ये आर्टरी हुई, आर्टरी से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पतली पतली ये हो गई, पतले पतले जो बने आर्ट्रियोल, ठीक है। आर्ट्रियोल से ये जो कैपिलरीज बनी हुई है अलग अलग, इनके थ्रू फिल्टर आउट होके ये गई हमारी वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स के बाद वेन्स में, एंड देन यहाँ से हार्ट से, ठीक है। अभी एग्जैक्ट कैसे समझ में आएगा देखो,
स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। ये ठीक है, यहाँ से हार्ट आया, ये आर्टरी है। जब ये मोटा वाला पाइप डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये पतले वाले इसमें जो रेड है यहाँ पे हो गया आर्टियोल्स। फिर यहाँ से ये वो फिल्टर आउट हो रहे हैं कैपिलरीज में। कैपिलरीज के जो पतले वाले दिख रहे हैं ये हमारे वेन्यूल्स हैं, एंड देन ये यहाँ पे वेन है, और फिर टू हार्ट पूरी बॉडी में। तो ये ऐसे फंक्शन करता है, ठीक है। हाँ। अब आते हैं कार्डिक साइकिल। अब कार्डिक साइकिल का इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा सा टफ है कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे बीट करता है, कितने सेकंड में बीट करता है, एक और कितना टाइम लेता है डायस्टॉल में सिस्टॉल में, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से अपना नया नोट बना लेंगे अपन। हर मिनट में 72 से 75 बार। यस। सो जो कार्डिक साइकिल की बात अगर हम कर रहे हैं, एक सेकेंड। हेलो, यस जी बताइए। जी जी, नेट क्लियर है। जब मैंने अप्लाई किया था उसके पहले क्लियर हो गया था, उसके बाद से कुछ अपडेट ही नहीं मिली यहाँ पे। हाँ, आप मुझे बता दीजिए ना डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ। हाँ, सो कार्डिक साइकिल, ठीक है। ये अपना नया टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर अब मैं टीजीटी, पीजीटी जो मेरे टेट एग्जाम्स है, ठीक है, उसके लेवल की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है, इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट हम्म इन वन बीट। वन बीट की जो साइकिल होती है कार्डिक साइकिल, उसका इवेंट होता है, उसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। सेकेंड, व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट? आई थिंक लूप डुप हाँ, कुछ है। लब्ड, ठीक है। हाँ, लग अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब लब्ड अप साउंड इज गोइंग तब आपका हार्ट मतलब इट्स इन गुड कंडीशन, ठीक है। एक साउंड हाँ। आता है मरमर, MUR, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? जब आपकी बॉडी में ऐसा साउंड आने लग जाता है, उसका क्या मीनिंग? डेफिशिएंसी होगी आई थिंक, सो जो या आप, कोई डिजीज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि द वर्ड मर्मर इज एसोसिएटेड विद विच थिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि लब्ड अप साउंड हो गया, मर्मर साउंड हो गया, तो दीज आर एसोसिएटेड विद द कार्डियक साइकिल। उसके रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर आपको क्लैरिफिकेशन है कि भाई आपकी चीज एकदम क्लियर है कि हाँ ये चीजें इस चीज से रिलेटेड है, तो आप ऑलमोस्ट 50% उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके होंगे, ठीक है। सो अगर मैं ये वाली साउंड की बात करती हूँ, तो ये बेसिकली एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, जो कि हम किससे डिटेक्ट करते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से। यस। एक सेकंड, इसको चार्ज में लगा दूं लैपटॉप को। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में कैसे पढ़ाई करते हैं और ये सब चीजें? हाँ, बस ये अब इसको दोबारा से रिवाइज पूरा फिर से करना पड़ेगा। हाँ, रिवाइज करते रहोगे तो चीजें काफी कन्वीनियंट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला क्लियर हो गया ना, साउंड वाला सिस्टम, ठीक है। तो अब ये साउंड वाला चीज है ना, ये आपका एग्जाम में टीजीटी जो आपके मतलब टेट वगैरह के एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। मगर क्या पूछते हैं, ठीक है। सो हमें नेट का क्या होता है, नेट का थोड़ा सा लेवल बहुत अलग है। एक सेकंड, ये हैंग कर रहा है, ठीक है। सो अगर नेट में क्या पूछेगा कि जो टाइम है कार्डियक साइकिल का, ठीक है, वो कितना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है, वो कैलकुलेट करने का बोलता है आपको। एक सेकंड, चल नहीं रहा।
चलिए ठीक है। सो ये हमने टीज अच्छा हम लोग को डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा हाँ कि किस लेवल के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्लैरिफिकेशन तब आएगा जब हाँ आप ना प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे थोड़े थोड़े, कि अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप प्रीवियस नेट के क्वेश्चन देखो। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो यूपी टेट के एग्जाम्स क्वेश्चन पैटर्न देखते रहो साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यह हम लोग जैसे यूजीसी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल में क्या बात करी थी हमने, 1 बीट की बात करी थी। ठीक है, 1 हाँ बीट, तो उसका टाइम कितना है, दैट इज 0.8। 8 सेकंड। अब ये 0.8 सेकंड निकला कैसे, तो उसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड इन 1 मिनट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, अब टाइम पीरियड इन 1 मिनट कितना होता है, 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हाँ एंड नंबर ऑफ हार्ट पर मिनट, तो ऑन एन एवरेज इसको हाँ 72 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ओके एग्जाम में इसकी जगह टाइम पीरियड दिया, नंबर ऑफ हार्ट बीट कुछ और दे दी, तो आपको बोल देगा कि कैलकुलेट कर, या फिर वो उसने आपको फॉर्मूला पूछ लिया कि ऊपर वाला दिया नीचे वाला बताओ क्या होगा। वो किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, आपको वो क्या बोलते हैं केस स्टडी के तौर पे पूछ सकता है। तो आपकी क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ हमने, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 बीट की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ओके। अब अगर हम बात करें आपने क्या लिखा था, टाइम पीरियड ऑन 1 मिनट और नंबर ऑफ हार्ट बीट, पर मिनट, और फिर क्या? 60 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 0.8। डिवाइडेड किससे डिवाइड करना है? 72 से। ओके। ठीक है, ना अब अगर मैं पूछूं कि सिस्टोल क्या होता है और दूसरा और मैं डायस्टोल। डायस्टोल। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है देन सिस्टोल। इट इज नोन एज सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स करता है डायस्टोल। तो ये हो गया डायस्टोल। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो बात हो रही है वो कहाँ पे होने वाला है, वो जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स हैं ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब जो कार्डियक साइकिल, ये तो हमने पता कर लिया कि भाई सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं। ठीक है, सिस्टोल मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो डायस्टोल मतलब आपका हार्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो कार्डियक साइकिल है कितनी स्टेजेस में डिवाइडेड है, तो दीज आर 4 स्टेजेस। ठीक है, तो पहली स्टेज है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कि इसकी टाइम ड्यूरेशन बताने रहेंगे हमको, फिर इनके फेजेस बताने रहेंगे कैसे कैसे ब्लड जा रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है दैट इज आर्टियल सिस्टोल, सेकेंड इज आर्टियल डायस्टोल, थर्ड इज ventricular systole एंड फोर्थ इज ventricular diastole। ठीक है, पहले तो हम इनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.3 सेकेंड्स एंड 0.5 सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा कि मतलब 0.1, 0.7, 0.3? वही अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले तो इसको अपन ने डायरेक्ट याद कर लिया कि कितना कितना सेकंड का क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, अब इसको हम लोग अब जब पहले समझना, ठीक है, 0.1 सेकेंड, एक सेकेंड हैंग कर रही है। अगर ये 0.1 सेकेंड की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये 0.7 रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, जब ओके। 0.7 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 0.5 रिलैक्स हो रहा है। अब जो ये हार्ट होता है ना, ठीक है, ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो ये जब साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी साथ में रिलैक्स करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक चल रहा है तो फिर दूसरा, ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं। ये सारी प्रोसेस ना एक साथ साथ में होती है। अब वो कैसे होती है वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी टाइमिंग वाले मैटर में? ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो फेजेस हैं, ठीक है, नेट में पूछते क्या, अभी जो साइकिल है ना वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जो हमारी कार्डियक साइकिल है,
उसमें क्या होता है, 4 फेजेस की बात करी हमने, ठीक है? अब वो 4 फेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कार्डियक साइकिल, ठीक है? जो पहला फेज है, फेज 1, इसका नाम ही लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 इज वेंट्रिकुलर फिल वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है? सेकंड जो हाँ, फेज है उसको बोलते हैं आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है? थर्ड फेज इज ventricular ejection, and fourth is isovolumetric relaxation, ठीक है? ये चारों फेज लिख लिए अच्छे से? ये थर्ड वाले में क्या है, वेंट्रिकुलर आगे? एक्शन, हम्म ठीक है? एंड फोर्थ इज आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन। अभी काम कैसे करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है? आइसो। हाँ, आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन। ओके। क्लास लंबी तो नहीं होगी? नहीं नहीं। डन। अभी आज हम बात करते हैं सबसे पहले फेज 1 की। तो फेज 1 क्या था? वेंट्रिकुलर फीलिंग। यस, वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब इसमें एक चीज समझो, आपको ना ये रीअरेंज करने के लिए बोल सकता है एग्जाम में कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें अरेंज कर देगा, बोलेगा कि इसको अरेंज करो आप, ठीक है? सो वो आपको इसके सीक्वेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट इज वेंट्रिकुलर फिलिंग। और जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है ना, ये जो अपना हार्ट है, ठीक है? हम्म जब ब्लड बाइकस्पिड, ये अपना ट्राइकस्पिड था और ये क्या था? बाइकस्पिड, बाय का। ठीक है? जब ये वॉल्व ओपन होते हैं, ठीक है? और हम्म जो हमारा ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में फिल होता है, हम्म क्या लिखा है यहाँ पे? वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जब ब्लड यहाँ पे जगह पे फिल हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, वेंट्रिकुलर फिलिंग। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व बिगिन दिस फेज। समझ में आया इसमें कि जब एवी वॉल्व है, आर्चो वेंट्रिकुलर वॉल्व है जो वो ओपन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर फिलिंग। अच्छा, हम वेंट्रिकुलर फीलिंग। वॉल्व पढ़े थे, अगर हम पिछली क्लास में जाएंगे तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। वो दो क्या थे? एक थे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, दूसरे क्या थे? सेमी लूनर वॉल्व, हाँ, ठीक है? सो जो फर्स्ट फेज था, इसमें एवी वॉल्व जो है वो ओपन हुए, तो कहाँ फिल हुआ? राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है? और जो दोनों हम्म सेमी लूनर वॉल्व थे, हम्म वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? क्लोज्ड। इसमें क्या है? शॉर्ट में लिख सकते हैं, एवी वॉल्व क्या है? ओपन। और जो सेमी लूनर वॉल्व वो क्या है? क्लोज। अगर ये दोनों ओपन हो जाएंगे तो फिलिंग ही नहीं होगा, हम्म ब्लड तो निकल जाएगा। हाँ। क्या होगा पहले वेंट्रिकुलर फिलिंग में कि एवी वॉल्व ओपन होंगे एंड सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? हम्म फर्स्ट फेज। समझ में आया? हाँ। ठीक है? अब फर्स्ट फेज में क्या हुआ? एवी वॉल्व ओपन हुए हैं, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज है, तो क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर्स पे फिलिंग हो रही है। तो ये हो गया हमारा फेज 1। अब हमारा फेज 2 क्या था? आइसो वॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन, यही था। हाँ। अब इस फेज में क्या होता है कि जितना भी जो ब्लड हमने स्टोर किया है, यहाँ पे ये ब्लड, अभी देखो हम इजी डायग्राम बना रहे हैं, हमें समझ में आए। इस टाइम पे हम पूरा सोफिस्टिकेटेड वे में नहीं बनाएंगे, ठीक है? हम्म तो जो हमारे एवी वॉल्व थे, ठीक है? और ये जो हमारे हम्म सेलुलर वॉल्व थे, ठीक है? हम्म ठीक है, ये हमारा आरवी एलवी, राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर। इस टाइम पे जो ये चारों वॉल्व हैं वो क्या रहेंगे? बंद, ठीक है? अब ये हाँ। बंद क्यों रहेंगे? क्योंकि जब चारों के चारों वो बंद रहेंगे तो हार्ट में प्रेशर क्रिएट होगा, तभी वो वापस वापस बाहर आएगा, ठीक है? तो इसमें क्या है? वॉइस कट रही है आपकी। वॉइस कट हुई है? कट कट। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी आ रही है आपको? हम्म है ना? अब देखिए आइसोवॉल्मेट्रिक जो होगा कंट्रैक्शन, इसमें क्या होगा? ऑल फोर वॉल्व्स क्लोज। क्यों? बिकॉज टू क्रिएट प्रेशर, ठीक है? ये क्लियर हुआ? आवाज आ रही है आपको? 1 सेकेंड। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ। है ना?
सो जो सेकंड स्टेप था दैट इज आइसोवॉल्मेट्रिक कंट्रैक्शन, उसमें क्या है सारे के चारों वॉल्व बंद रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट वाले फेज में क्या था कि एवी वॉल्व ओपन रहेंगे एंड सेमी लूनर वॉल्व क्लोज, और क्लोज रहेगा। हाँ। और सेकंड में क्या है कि सारे के सारे वॉल्व बंद रहेंगे ताकि हार्ट में प्रेशर क्रिएट हो सके, ठीक है। नाउ फेज थर्ड की बात करते हैं। फेज थर्ड का नाम क्या है? वेंट्रिकुलर इंजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इजेक्शन मतलब क्या होता है? निकलना। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? ओपन क्या होता है? सेमी लूनर वॉल्व ओपन रहता है एंड एवी वॉल्व क्लोज रहता है, क्लोज रहता है, ताकि अब जो वो ब्लड है वो वापस ऊपर की तरफ फ्लो ना हो, ठीक है। अगर वो वापस ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा तो वो प्रेशर जो क्रिएट है उसका कोई सेंस ही नहीं है। हाँ। ठीक है। सो इसमें क्या किया उन्होंने कि सेमी लूनर वॉल्व्स जो थे उनको ओपन किया है और एवी वॉल्व्स को हमने क्लोज किया हुआ है, और जब क्लोज कर दिया है। तो इसके बाद क्या हुआ, वो बॉडी में पूरा चले गया। हाँ। ठीक है। फिर ये हमारा कौन सा हो गया फेज? फिर है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब आएगा हमारा फोर्थ फेज, ठीक है। आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन, राइट। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो चारों वॉल्व क्लोज हुए थे वापस से जो अपनी साइकिल है कि वो चारों वॉल्व क्लोज हुए थे, अब वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड जो प्रेशर था, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होगा, नीचे जाएगा और फिर से न्यू साइकिल बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये जो चार फेज है, अगर वो पूछे कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेमी लूनर वॉल्व ओपन होते हैं एंड एवी वॉल्व क्लोज, तो वो कंफ्यूज कैसे कर सकता है कि वो असर्शन रीजनिंग में दे दे कि सेमी लूनर वॉल्व जो है वो क्लोज रहते हैं, एवी वॉल्व जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन में सेमी लूनर वॉल्व जो होते हैं वो ओपन होते हैं, एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, तो हम करेक्ट आंसर लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सारा का सारा टू द पॉइंट समझना पड़ेगा कि जो भी हम साइकिल पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज हमने जो कार्डियक साइकिल पढ़ी उसमें पहला तो सीक्वेंस कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो भी फेजेस हैं उन फेजेस में हार्ट कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, आज हमने कार्डियक साइकिल के जो टाइम फेजेस पढ़े 7 0.1 0.7 0.3 0.5 वो कौन कौन सी जगह पे होते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हाँ। ठीक है। सो डन, आज हम लोग अब इसको इतना ही कंप्लीट करते हैं। कल इसके बिहाफ थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके आना और उस पर डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर थोड़े से क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल के वो और डिस्कशन करते हैं। अभी तो ये काफी बड़ा है टॉपिक, मतलब इसमें 2 दिन तो और लगेंगे कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल में नहीं, मतलब ओवरऑल जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें हमें 2 दिन लगेंगे। यस, ठीक है। अभी आर्टरीज और वेन्स भी हैं पूरा, यस उनको भी